नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आरआरबी स्टाफ नर्स एग्जाम के ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो नवजात शिशु संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, हम सबको पता है कि ईएसवी की साइट पर स्टाफ नर्स पैरामेडिकल की नोटिफिकेशन आ गया है। कुछ ही टाइम बाद हमारा एग्ज़ाम होने वाला है और उसकी नोटिफिकेशन आने वाली है। दोस्तों, हमें इसमें नवजात शिशु संबंधित कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, कोई भी पैरामेडिकल या फिर कोई भी मेडिकल क्षेत्र के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसको हम तैयार कर सकते हैं। आज की वीडियो करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि नवजात शिशु की हृदय गति 80 बीपीएम है तो अपगार स्कोर क्या होना चाहिए। दोस्तों, ये अपगार स्कोर होता क्या है? यह एक ऐसा टेस्ट है जो नवजात शिशु के ऊपर 1 से 5 मिनट के अंदर किया जाता है। इसमें यह टेस्ट किया जाता है कि शिशु के ऊपर कोई रोग या फिर कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। तो इसका सही उत्तर होगा B1। जो नवजात शिशु के ऊपर हृदय गति बीपीएम 80 होती है तो उसको अपगार स्कोर B1 होता है। इसका दूसरा प्रश्न है, बच्चे किस अंग के बिना पैदा होते हैं। दोस्तों, बच्चों के अंग में जब नवजात होता है तो घुटनों की टोपी नहीं होती है, धीरे धीरे विकसित होती है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा कितनी हड्डियों के साथ पैदा होता है। दोस्तों, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं। और इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है कि एक वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन एक नवजात शिशु के अंदर 300 हड्डियाँ होती हैं। 300 हड्डियों के साथ नवजात शिशु पैदा होता है। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें और एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। शिशु को उसके अंगुलियों के निशान कब मिलते हैं। जब नवजात बच्चा होता है तो उसको अंगुलियों के निशान 6 महीने के भ्रूण के रूप में मिलते हैं। जब 6 महीने के भ्रूण हो जाते हैं तब बच्चों को ये उंगलियों के निशान मिलते हैं। अगला प्रश्न है, एक नवजात शिशु आमतौर पर प्रतिदिन कितने घंटे सोता है। दोस्तों, हमने सब देखे होंगे, अपने घर में छोटे बच्चों को देखा होगा कि वह बहुत ज़्यादा सोते रहते हैं, दिन में सोते रहते हैं, रात में कुछ टाइम खेलते हैं, या बहुत ज़्यादा देखे होंगे कि सोते रहते हैं। तो एक नवजात शिशु आमतौर पर कितने घंटे की नींद लेता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 12 से 16 घंटे की नींद लेता है एक शिशु। बहुत ज़्यादा सोता हुआ देखा जाता है तो उसकी सोने का जो टाइमिंग है वो 12 से 16 घंटे होता है। अगला प्रश्न है, भारत में जन्म के समय नवजात का सामान्य वजन कितना होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भारत में पूछा है। अलग अलग देशों में अलग अलग वजन हो सकता है, इसलिए भारत में नवजात का सामान्य वजन कितना होता है। इसका सही आंसर है तीसरा 2.5 से लेकर 3.5 किलोग्राम तक का हो सकता है बच्चा। सामान्य तौर पर 2.5 से 3 किलो का वजन का नवजात शिशु होता है। अगला प्रश्न है, स्तनपान सप्ताह निम्न में से कब मनाया जाता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है अगस्त माह का प्रथम सप्ताह है। अगस्त महीने का जो पहला सप्ताह होता है उसको स्तनपान सप्ताह के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु के जीवन के पहले दिन में मिर्गी के संभावित कारण सभी हैं सिवाय की। मतलब इसमें ये पूछा गया है कि जो नवजात शिशु के जीवन में मिर्गी के लक्षण हो सकते हैं किसके सिवा। जो टेटनस है इसको छोड़कर मिर्गी के लक्षण हो सकते हैं। तो कौन कौन से हैं? हाइपोग्लाइसेमिया और एस्फिक्सिया, इंट्रावेट्रिकुलर रक्तस्राव, ये सब मिर्गी के लक्षण हो सकते हैं, बाकी टेटनस को छोड़कर। अगला प्रश्न है, अपरिपक्व नवजात खालिस्तान में पैदा हुआ शिशु है। तो इसका पहला ऑप्शन है 37 सप्ताह से कम पूर्ण किए हुए गर्भधारण, और 38 सप्ताह से कम पूर्ण किए हुए गर्भधारण, और 39 सप्ताह से कम पूर्ण किए हुए गर्भधारण, और 40 सप्ताह से कम पूर्ण किए गर्भधारण। तो इसका सही उत्तर है पहला, जो कि 37 सप्ताह से कम पूर्ण किए गर्भधारण होता है जो बच्चा, तो वो अपरिपक्व नवजात कहलाता है। अगला प्रश्न है, अतिसार से ग्रस्त बच्चों में ORS थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों, अतिसार मतलब एक दस्त होता है। बच्चों में जो दस्त होते हैं तो उसको ORS थेरेपी दी जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है निर्जलीकरण को रोकना, मृत्यु दर को कम करना, जल और विद्युत अपघट्य कमी को ठीक करना।
दोस्तों अतिसार से ग्रस्त बच्चों के लिए जो ORS थेरेपी दी जाती है उसके लक्षण ये सभी होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न का चौथा उपरोक्त सभी।